Mr. Untold Talks। आज हम भारत के एक बहुत बड़े और उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि तंबाकू एक ऐसी चीज जो लाखों लोगों की जान लेती है, वो आखिर हमारे देश में खुलेआम कानूनी तौर पर क्यों बिकती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर साल भारत में 10 लाख से भी ज्यादा मौतें सीधे सीधे तंबाकू के इस्तेमाल से होती हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि अगर खतरा इतना साफ है, इतना बड़ा है, तो तंबाकू पर पूरी तरह से पाबंदी क्यों नहीं लगा दी जाती। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहलू की जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, यानी तंबाकू की वजह से होने वाला इंसानी नुकसान। देखिए, तंबाकू का सेवन मतलब फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारियां और सांस की ना जाने कितनी गंभीर बीमारियां। हालत इतनी खराब है कि भारत को अक्सर दुनिया की ओरल कैंसर राजधानी तक कहा जाता है, और इसका जो इलाज का खर्च है वो हंसते खेलते परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। अब आता है इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग, देश की आर्थिक सच्चाई। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि तंबाकू इंडस्ट्री भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से लाइफलाइन का काम करती है। भारत पूरी दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों की तो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी की खेती पर निर्भर करता है। मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। लाखों, जी हां, लाखों लोगों का रोजगार सीधे तौर पर इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसमें खेतों में काम करने वाले किसान हैं, बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स के वर्कर्स हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट और दुकान वाले तो हैं ही। अब जरा सोचिए, अगर इस इंडस्ट्री को रातों रात बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। किसानों की रोजी रोटी छिन जाएगी, छोटे छोटे व्यापारियों का काम ठप पड़ जाएगा, और खासकर ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का एक भयानक तूफान आ सकता है। और यहीं से हमें मिलता है हमारा दूसरा सुराग, रेवेन्यू का जाल। सच तो ये है कि सरकार खुद तंबाकू से होने वाली कमाई पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि यहां पर हितों का एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो जाता है। हम यह बात कर रहे हैं हजारों करोड़ रुपयों की हर साल। ये वो पैसा है जो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स के जरिए सीधा सरकार की तिजोरी में जाता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी रकम है। और यहीं पर वो विरोधाभास साफ साफ दिखता है। एक तरफ सरकार तंबाकू विरोधी कैंपेन चलाती है, लोगों को जागरूक करती है, और दूसरी तरफ उसी तंबाकू से कमाए टैक्स से देश में कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है। ये एक अजीब सी कश्मकश है। चलिए अब तीसरे सुराग पर चलते हैं। ये हमें बताता है कि सरकार प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे नियंत्रित करने यानी रेगुलेट करने का रास्ता क्यों चुनती है, और इसकी वजह है एक अवैध बाजार का डर। देखिए, भारत में एक कानून है COTPA, जो 2003 में बना था। इसका मकसद तंबाकू को बैन करना नहीं, बल्कि उसे रेगुलेट करना है। मतलब इसके विज्ञापन पर रोक है, पब्लिक जगहों पर स्मोकिंग पर पाबंदी है, और बच्चों को बेचना गैर कानूनी है। अब सरकार की सोच क्या है, ये समझिए। डर यह है कि अगर तंबाकू को पूरी तरह बैन भी कर दिया तो इसकी मांग खत्म नहीं होगी, और जब कोई चीज कानूनी तौर पर नहीं मिलती तो क्या होता है, एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाता है। अवैध तस्करी और गैरकानूनी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नतीजा, सरकार का जो थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो भी हाथ से निकल जाएगा, और टैक्स का पैसा भी डूब जाएगा। तो इन सभी सुरागों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का भी मामला है, और इसी नाजुक संतुलन की वजह से ये विरोधाभास आज भी कायम है। तो सवाल उठता है कि अगर बैन लगाना ही है तो क्या क्या करना पड़ेगा। सोचिए जरा, किसानों को कोई दूसरी फायदेमंद फसल देनी होगी, जो लाखों लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए नौकरियां बनानी होंगी, सरकार को टैक्स के इस भारी नुकसान को भरने का कोई और रास्ता खोजना होगा, और इन सब को लागू करने के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम भी चाहिए। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये लाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लाखों लोगों की जान लेता है और फिर भी सरकारी योजनाओं के लिए पैसा जुटाता है। और ये दूसरी बात भी उतनी ही सच है। एक ऐसी फसल जो किसानों का पेट भरती है, लेकिन ना जाने कितने परिवारों को तबाह कर देती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि तंबाकू बैन क्यों नहीं है। असली सवाल ये है कि सेहत और पैसे के बीच का ये अजीब सा संतुलन आखिर कब तक चल पाएगा।